श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए राशिफल वीडियो के साथ। और आज की राशिफल वीडियो है मीन राशि अगस्त महीने का मासिक राशिफल। मीन राशि के लोगों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा और क्या क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। मीन राशि के व्यक्तियों के लिए ये महीना कुछ मामलों में सावधानी रखने वाला रहेगा। पूरे महीने शनि महाराज वक्री अवस्था में आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको अपने स्वास्थ्य और अपने खर्चों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो आपको चिंता दे सकती हैं। इसके अतिरिक्त आपकी राशि में राहु महाराज पूरे महीने उपस्थित आपको लापरवाही भरा जीवन बिताने और मनमौजी स्वभाव का व्यक्ति बनाएंगे, जिससे आप भी इन समस्याओं को खुद ही मोल ले सकते हैं। व्यर्थ के खर्च करना और उल्टा सीधा खाना, इससे आपकी सेहत बिगाड़ सकती है और आपकी आर्थिक स्थिति पर इसका असर दिख सकता है। इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। हालांकि विदेश जाने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। आर्थिक मामलों के लिए थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आमदनी में बढ़ोतरी भी होगी और आपके कार्य क्षेत्र में सावधानी रखने के साथ आगे बढ़ना होगा। वैसे आपके सहकर्मी आपको पूरा सहयोग देंगे और उनकी वजह से आपका मनोबल बढ़ेगा, जिससे कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी होगी। व्यापार करने वाले व्यक्तियों को कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में महीने की शुरुआत में कुछ कड़वाहट हो सकती है। सूर्य देव का पंचम भाव में होना अहम का टकराव लेकर आ सकता है, लेकिन महीने की शुरुआत अनुकूल रहने की संभावना है। विवाहित व्यक्तियों को बेवजह की शक वाली संभावनाओं से बचना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। आपकी मेहनत सफलता लेकर आ सकती है। मीन राशि की आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत से ही पूरे महीने के अंत तक शनि महाराज वक्री अवस्था में द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। यह आपके खर्चे को कई गुना तक बढ़ा देंगे। लगातार कोई ना कोई खर्चा लगा रहेगा। आप परेशान हो जाएंगे कि क्या करें और क्या ना करें। बुध शुक्र भी छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे खर्चों में तेजी बनी रहेगी। आपको इन समस्याओं से बचने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना पड़ेगा। राहु महाराज प्रथम भाव में रहकर आपको लापरवाह बनाएंगे। आप बिना सोचे समझे धन का व्यय करेंगे, जो आपको परेशानियों में डाल सकता है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव से बैठकर एकादश भाव में और नवम भाव पर पूरी दृष्टि डालकर आपकी आर्थिक स्थिति को ठीक बनाए रखने की कोशिश करेंगे और आपको अच्छी आमदनी प्रदान करेंगे। महीने की शुरुआत में सूर्य पंचम भाव से एकादश भाव को देखेंगे। इससे भी आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। छठे भाव में सूर्य 16 अगस्त को चले जाएंगे, तो सरकारी क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। वहीं वक्री बुध भी पंचम भाव से एकादश भाव को देखकर कुछ न कुछ आर्थिक योग बनाते रहेंगे। फिर भी आपको ग्रह स्थिति को ध्यान में रखते हुए सावधानी रखनी चाहिए। मीन राशि के स्वास्थ्य जीवन की बात करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपको इस महीने अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि महीने की शुरुआत में बुध और शुक्र छठे भाव में और पूरे महीने शनि वक्री अवस्था में द्वादश भाव में रहने के कारण स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपके आंखों से संबंधित समस्याएं, आंखों से पानी बहना या जलन होना, नींद से संबंधित समस्याएं, पैर में चोट लगना या मोच आना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा महीने के शुरुआत में पेट में ऐंठन जैसी समस्याएं भी आपको परेशान करेंगी। इन समस्याओं के प्रति सतर्क रहें और जागरूक रहें, ताकि आपको अच्छा स्वास्थ्य मिल सके। मीन राशि के प्रेम जीवन की बात करें तो पंचम भाव में सूर्य महाराज महीने के पूर्वार्ध में विराजमान रहेंगे, जिसे आप और आपके प्रियतम के बीच अहम का टकराव भी हो सकता है। एक दूसरे से खुद को बेहतर बताना किसी भी रिश्ते के लिए अनुकूल नहीं होता। ये बात आपको इस महीने समझ आ सकती है। इसलिए कोशिश करें कि ऐसा ना हो, क्योंकि यह किसी भी रिश्ते के लिए खराब समय हो सकता है। महीने के शुरुआत में जब सूर्य सिंह राशि में छठे भाव में चले जाएंगे, तब स्थितियों में सुधार आएगा। लेकिन बुध महाराज 22 अगस्त से वापस पंचम भाव में आकर वक्री अवस्था में बात का बतंगड़ बनवाने में देर नहीं लगाएंगे।
इसलिए आपको कोई भी बात बोलना है तो तोल मोल कर बोलिए, यानी सोच समझ कर बोलिए, ताकि आप और आपके प्रियतम के बीच किसी भी तरह की अप्रिय बात ना हो। वैवाहिक व्यक्तियों की बात करें तो ये महीना कुछ कमजोर रहेगा। केतु महाराज पूरे महीने सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार की गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं या एक दूसरे पर शक कर सकते हैं। यह रवैया आपके रिश्ते के लिए किसी भी रूप में अच्छा नहीं है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पूरे महीने सप्तम भाव पर रहने से आपके विवाह की रक्षा होगी और समय रहते आप एक दूसरे को बराबर सम्मान और समझदारी दिखाएंगे, जिससे आपका रिश्ता बचेगा। फिर भी किसी भी प्रकार के झगड़े से आपको बचना होगा। मीन राशि के पारिवारिक जीवन की बात करें तो ये महीना अच्छा रहेगा। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। आप अपने धन को अपने भाई बहनों के लिए खर्च करेंगे, पर तीसरे भाव में बृहस्पति और मंगल की उपस्थिति होने से भाई बहनों से आपके संबंध अनुकूल होंगे। आप उनकी भलाई के लिए कुछ सोचेंगे, वे भी आपका हर परिस्थिति में साथ देंगे। वक्री शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर होने से कुटुंब के मामलों में कभी कभी कहासुनी हो सकती है, लेकिन आप अपनी समझदारी से उससे बाहर निकल सकते हैं। चौथे भाव के स्वामी बुध महाराज छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जो कुछ वाद विवाद को जन्म दे सकते हैं। इसलिए कोई भी ऐसा मामला जिसमें आपको शक हो कि कोई वाद विवाद जन्म ले सकता है, आपको उससे दूरी बना लेनी चाहिए और शांति से काम लेना चाहिए। 22 अगस्त से वक्री बुध के प्रभाव के कारण आपकी बोली गई वाणी से घर में झगड़ा भी हो सकता है, इसलिए सावधानी रखना जरूरी होगा। आपके पिताजी का स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा, लेकिन महीने के शुरुआत में माताजी कुछ बीमार पड़ सकती हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें। मीन राशि के व्यक्तियों को कुछ उपाय करने हैं अगस्त के महीने में। आपको करना क्या है? आपको गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की उपासना करनी चाहिए और आपको प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के पात्र से अर्घ देना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर श्री हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। मंगलवार के दिन केले के वृक्ष और पीपल के वृक्ष की पूजा करें और उन्हें जल से सिंचित करें, यानी उनको जल से सींचे। दोस्तों, ये थी जानकारी मीन राशि के मासिक राशिफल के बारे में। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे साझा जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे YouTube चैनल में आप पहली बार हैं, हमारा YouTube चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगले राशिफल वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।